नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बीजेपी और जेडीयू दोनों की जरूरत बनते जा रहे हैं? और क्या चिराग पासवान की एंट्री वापस एनडीए में हो सकती है? बिहार एनडीए की हम बात कर रहे हैं। केंद्र के एनडीए में वो हैं नहीं है, इसको लेकर लगातार कंफ्यूजन है, लेकिन बिहार एनडीए में वो नहीं है। बिहार एनडीए में मात्र 4 दल हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उनके चाचा चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और 2 बड़े दल जेडीयू और बीजेपी। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो क्या चिराग पासवान की पार्टी बिहार में एनडीए का हिस्सा हो सकती है? और अगर ये होता है तो पहले के मुकाबले अब जेडीयू को कोई आपत्ति नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिराग पासवान से कोई परहेज नहीं रहा, या क्या चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को मना लिया है? इतने सारे सवाल, आधे दर्जन सवाल, और उन सवालों पर इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और ये सारे सवाल क्यों? आज के एक राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से। दिल्ली में चिराग पासवान एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। चिराग पासवान बहुत गर्मजोशी के साथ मिलते दिखाई दिए बीजेपी के सांसद रवि किशन के साथ। उसके बाद वो आगे चले गए एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। तो चिराग पासवान एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे, इसका मतलब ये है, इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि एक तो चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं केंद्र में, एक तरह से बीजेपी ने यह मैसेज दिया है चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में बुलाकर, और दूसरा कि चिराग पासवान से नजदीकियां बीजेपी बढ़ा रही है। चिराग पासवान और बीजेपी के बीच के जो रिश्ते हैं, हालांकि चिराग पासवान और बीजेपी के बीच के रिश्ते कभी खराब नहीं हुए, लेकिन उनकी पार्टी टूटी। इसके लिए चिराग पासवान ने बीजेपी को जिम्मेवार ठहराया, इसके लिए चिराग पासवान बीजेपी को जिम्मेवार मानते हैं। तब रिश्तों में तल्खी आई, 12 जनपद का बंगला खाली कराया गया, इसके लिए भी चिराग पासवान बीजेपी को जिम्मेवार मानते हैं। और जिस तरह से खाली कराया गया, आरोप लगाया कि उनके पिता का अपमान हुआ, भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ, और इसके लिए भी चिराग पासवान ने बीजेपी को जिम्मेवार माना, और तब बीजेपी और चिराग पासवान के बीच तल्खी बढ़ी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तल्खी अब मिट रही है? और सवाल यह भी है कि क्या चिराग पासवान और बीजेपी, चिराग पासवान और जेडीयू सब एक साथ आ रहे हैं? एनडीए का कुनबा, एनडीए के कुनबे में एक और दल की वापसी हो रही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। ये सवाल है क्योंकि आज एनडीए की बैठक में चिराग पासवान ने हिस्सा लिया है। और हाल के दिनों के घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा तल्खी चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच इतनी तल्खी है कि चिराग पासवान हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ते। और चिराग पासवान अगर बिहार में एनडीए से बाहर हैं तो वो नीतीश कुमार की वजह से हैं। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे, एक तरह से उन्होंने किनारे लगाया चिराग पासवान को एनडीए से। चिराग पासवान तो खेल का आरोप भी लगाते हैं कि हमारी पार्टी के साथ खेल किया, उसमें नीतीश कुमार उनकी बड़ी भूमिका है। तो क्या ये सब कुछ अब ठीक होने वाला है? ये बड़ा सवाल है। एनडीए में चिराग पासवान की वापसी हो रही है, बिहार एनडीए में, यह भी बड़ा सवाल है। और क्या जितनी तल्खी थी सब कुछ खत्म होने वाली है? ये सारे सवाल हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने आज दिल्ली में एनडीए की बैठक में हिस्सा लिया है। और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में कोई सियासी खेल हो सकता है, बिहार एनडीए में चिराग पासवान की वापसी हो सकती है, और नीतीश कुमार को बीजेपी ने मना लिया है, या फिर नीतीश कुमार भी अब उतने तल्ख नहीं हैं चिराग पासवान को लेकर। तो क्या होता है देखना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।